हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद का व्यापार कहाँ था? तो अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था फ्रेंड? ये था भारत का व्यापारी। इसने वास्को डी गामा को भारत जाने का रास्ता बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका सेना का कमांडर कौन था? तो अमेरिका सेना का कमांडर था वो जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी। ये हुआ था फ्रेंड 1775 में शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम और 83 तक चला था। ठीक है, तो इसमें अमेरिका सेनापति था वो जॉर्ज वाशिंगटन और अंग्रेज़ों का सेनापति था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा लुई 16 था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो वर्साई की संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ख़त्म होने के बाद, और उस संधि को कब इसने समाप्त कर दिया? तो ये किया था 1935 ईस्वी में। वर्साई की संधि को समाप्त करके यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये हुआ था वर्साई की संधि से। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म हुआ था उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी फ्रेंड 28 जून 1919 ईस्वी को। तो इसमें वर्साई की संधि हुई थी, जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने किया था और मित्र राष्ट्रों ने इन्हें बहुत ही कठोर शर्तें इस पर लागू की थी। इसके अल्सास लॉरेन वाले क्षेत्र को छीन लिया गया था। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी क्षेत्र थे उस पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने अपमानजनक शर्तें इसे माना था। 28 जून 1919 को ये संधि हुई थी और 1935 में इसे हिटलर ने समाप्त कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सा राज्य शामिल था? दो पक्ष थे, दो, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे फ्रेंड फ्रांस, ब्रिटेन, और था रूस, अमेरिका। ये एलाइड पावर थे। और एक्सिस पावर धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। इन दोनों के बीच में हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका वर्सेस जर्मनी, जापान और इटली। तो इसमें पूछ रहा है कि धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य नहीं था, कौन सा देश उसमें शामिल नहीं हुआ था? तो सोवियत संघ यानी रूस, ये तो मित्र राष्ट्र के साथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द वेस्ट इंडीज़? वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की थी? तो वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी फ्रेंड क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जेम्स कुक किसकी खोज करता है? ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटली का निवासी था, इसने खोजा था वेस्ट इंडीज़ यानी कि अमेरिका की खोज किया था इसने।
और अमेरिका वाले को इसने वेस्ट इंडीज़ कहा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिस्टन का युद्ध कहाँ हुआ था? प्रिस्टन का युद्ध हुआ था न्यू जर्सी में, ऑप्शन डी। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1771 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बाजरा कौन है? तो बाजरा मोटे अनाज को बोला जाता है फ्रेंड। तो मोटा अनाज इसमें से कौन कौन सा है? ज्वार, रागी, ये सब क्या है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, सारे मिलेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कॉफ़ी की खेती पहली बार कहाँ पे किया गया था? तो ये हुआ था बाबा बुदन की पहाड़ी में। ये बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक। आंसर हो गया बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी में सबसे पहले कॉफ़ी की खेती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक फसल का मौसम नहीं है? तो फसल क्रॉप्स कितने प्रकार के हैं फ्रेंड? 3 प्रकार के क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है खरीफ, फिर है रबी जो सर्दियों में बोया जाता है रबी फसल, और खरीफ फसल गर्मी के मौसम में बोया जाता है, और जायद। ये 3 प्रकार की फसल होती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन मौसम का फसल नहीं है? तो सर्दी तो ये मौसम हो गया, ये किसी प्रकार का फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों फसल के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर फसल है? तो फाइबर फसल हो जाएगा जूट। रबड़, कॉफ़ी, ये सब है फ्रेंड, ये वाणिज्यिक के जो कृषि होती है, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उस प्रकार के कृषि में आता है। और फाइबर फसल किसको बोला जाता है? तो जूट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासन में समाचार पत्र, पुस्तक, नाटक, गीतों में कही गई बातें को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया गया था और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिबिंबित किया गया था? तो उस कौन सा समय चल रहा था जबकि इस तरह की सेंसरशिप कानून लागू किया गया था? तो वो था कंजर्वेटिव शासन, जब रूढ़िवादियों का शासन था। वो लोग बदलाव नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार का, वो बस ऐसे ही जैसे चल रहा है उसको, उस सिचुएशन को वैसे ही चलने देना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? तो रबी क्रॉप बताया था फ्रेंड, ये सर्दियों में होता है। तो चना सर्दियों में उगाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे क्रम में लगाना है, कौन सी घटना कब हुई थी उसके हिसाब से इसको लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं, नेपोलियन युद्ध, वियना की संधि, वियना होगा यहाँ पे, वियना की संधि, स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष, ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले घटना होता है नेपोलियन का युद्ध होता है। नेपोलियन का युद्ध 1815 में होता है और वो वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। उसके बाद क्या होती है? वियना की संधि होती है, वियना की संधि होती है। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष, यूनान में जो एक होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद का उदय होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये लगातार हो जाएगा। एक पहले ये हुआ, फिर दूसरे नंबर पर ये, तीसरे और चौथा। तो 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? संयुक्त इटली यानी फ्रेंड पहले इटली एक राज्य के रूप, एक देश के रूप में नहीं था, वो कई भागों में बटा हुआ था। तो इसको सबसे पहले एकीकरण करने का कार्य किया था नेपोलियन ने। उसने जब नेपोलियन ने इसको जीत लिया था, इटली को जीतने के बाद उसे 3 भाग में बांटा था। एक सार्डिनिया, पिडमोंट, मध्य इटली और उत्तर इटली, इन तीनों भागों में बांट दिया था उसने। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उस पूरे तीनों को एक करने के लिए, पूरा एक इटली बनाने के लिए वहाँ से संघर्ष जारी हो जाता है और विक्टर इमैनुअल वहाँ का पहला राजा बनता है और इटली के एकीकरण का कार्य शुरू कर देता है और उसका अपना प्रधानमंत्री बनाता है काउंट काबूर को। ये दोनों मिलकर इटली का एकीकरण में जुट जाते हैं। उसके बाद आज जो हम लोग पूरा एक इटली देख रहे हैं, इटली देश, तब वो बनता है। 1870 ईस्वी तक इटली का एकीकरण पूरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त इटली का पहला राजा कौन था, किसे घोषित किया गया था? तो विक्टर इमैनुअल को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो रूस में जब राष्ट्रवाद, समाजवाद फैल रहा था, सोशलिज्म, तो उस समय वहाँ का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी कहते हैं हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू? तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? क्वेश्चन गलत है फ्रेंड, ये वाला है हिंदी। हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू? तो वह कौन है? एक आंध्र का आदिवासी नेता, यानी कि आंध्र क्षेत्र में एक आदिवासी नेता थे। ये गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तारिख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, दुर्गाचरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? तो 1863 ईस्वी में कोलकाता, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये 1930 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक में किसने प्रकाशित किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू समाचार पत्र है, उसे किसने प्रकाशित किया था? तो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था फ्रेंड लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उस पर बैन कर दिया गया था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाकर, और इसको समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यापार से शुरुआती उद्यमियों ने खूब पैसा कमाया था? तो किससे सबसे, जब शुरू में व्यापार कर रहे थे तो वो लोग कैसे पैसा कमा रहे थे सबसे ज़्यादा? किसके द्वारा? कपड़ा व्यापार के द्वारा, चीन व्यापार से, चाय के व्यापार से, या उद्योग से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि शक्तिशाली संघ उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, सोन और जोहिला। तो कौन सी नहीं निकलती है? तो ये तापी नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में संबंधित है? तो इसमें से कौन सा सदाबहार वन है से संबंधित नहीं है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा सहतूत। सहतूत क्या है? मलबरी। ये पर्णपाती वन से संबंधित है। पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वो होते हैं फ्रेंड जिसमें एक विशेष मौसम में क्या होती है, पत्तियां अपनी सब पेड़ अपने पत्तियां गिरा देती है। और सदाबहार वन में कभी भी पत्ते नहीं झड़ते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, घने वृक्ष रहते हैं। इसलिए इसका उदाहरण आ जाएगा सदाबहार वन का रोजवुड, सिनकोना, एबोनी, महोगनी। ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और पर्णपाती वन में आ जाएगा सहतूत, आम, शीशम, चंदन। ये सब पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है? तो दक्षिण भारत में कौन नदी बहती है वो पहले देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो तापी नदी, तापी नदी क्या है? ये उत्तर भारत की नदी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्णपाती वनों की विशेषता है? तो पर्णपाती वन हो जाएगा कि जब एक विशेष मौसम के दौरान पेड़ अपने पत्ते गिरा देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्लास को देखेंगे। थैंक यू।